हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रविंद्र पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिएगा, मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं क्लोक को लेकर। तो रीजनिंग में एक आपका टॉपिक होता है क्लोक, जहां से अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक छोटी वीडियो रहेगी, लास्ट तक देखना, पूरे क्लोक का रिविजन करा दूंगा मेरे भाई। तो बिल्कुल लास्ट तक देखना ना भूलें, एक एक टाइप मैं यहाँ पर क्लोक की कवर करने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो में पूरी क्लोक का रिविजन आप कर लोगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं कि क्लॉक में जो हैंड्स होते हैं, यानी कि जो सुइयां होती हैं, उनकी स्पीड को लेकर क्वेश्चन बनता है। हर एक टाइप करेंगे, टाइप वाइज मैं सारी चीजें फटाफट कवर कराता जाऊंगा, स्पीड से पढ़ाऊंगा मेरी भाई। तो बड़े ध्यान से इस क्लास को देखना है। मेरा पर्पज ये है कि कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें सीखने को मिले। तो ध्यान से देखेगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है स्पीड ऑफ हैंड्स, यानी कि जो सुइयां होती है उनकी स्पीड को लेकर। जो मिनट वाली सुई होती है मेरे भाई, उसकी स्पीड क्या होती है? 6 डिग्री पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूम सकती है। घंटे वाली सुई की स्पीड क्या होती है? ये 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। सेकंड वाली सुई की स्पीड क्या होती है मेरे भाई? ये 1 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। अब बड़े ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कैसा आएगा। मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, आपको कहा जाएगा यार 2 से 4 बजे के बीच मिनट व घंटे वाली सुई सुई कितने डिग्री घूमेगी? कितने डिग्री घूमेगी बताओ मेरे भाई, फटाफट इसका आंसर आना चाहिए। 2 से 4 बजे के बीच मिनट व घंटे वाली सुई कितने डिग्री घूमेंगी? तो आपको पता है मेरे भाई, 2 से 4 बजे के बीच में कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे होते हैं। और 2 घंटे में मिनट कितनी होती है मेरे भाई? 120 मिनट होती है। आपको पता है जी कितने मिनट होती है? 120 मिनट होती है। तो देखेगा, जब मैं मिनट वाली सुई की बात करूंगा, तो मिनट वाली सुई की स्पीड क्या थी? 1 मिनट में 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 120 मिनट में कितनी घूमेगी? 6 गुना कर देंगे, 12 छिके 72, यानी कि 720 डिग्री घूम जाएगी। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं घंटे वाली सुई की, तो घंटे वाली सुई आपको पता 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, तो 120 मिनट में कितना घूमेगी? आपको जी 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 60 डिग्री। बात को समझ पाए? इसी तरीके से यहां से भी निकाल सकते हो आप क्वेश्चन को। अगर आपसे कोई बोले 2 मिनट में बताओ सेकंड वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो आप कहोगे जी 1 मिनट में 360 बनाती है, तो 2 मिनट में कितना बनाएगी मेरे भाई? आप कहोगे जी 720 डिग्री का बनाएंगे। क्या मेरी बात को समझ पाए? कभी भी एंगल पर जो डिग्री निकालने पर, यहां पर स्पीड निकालने पर, स्पीड को लेकर कभी भी क्वेश्चन आता तो आप आराम से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में आता है दोस्तों, एंगल निकालने की ट्रिक। भाई एंगल निकालने के लिए बोलेगा, आपको क्या करेगा? टाइम देगा। इस पर्टिकुलर टाइम पर दोनों सुइयों के बीच में, दोनों सुइयां कौन सी? घंटे वाली और मिनट वाली, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो उसकी ट्रिक है मेरे भाई 60h माइनस में 11m बटे में 2। ये h रिलेट करता है मेरे भाई किसको? घंटे को। और m रिलेट करता है दोस्तों किससे? किसको डिफाइन करता है? मिनट को। और यहां से आप एंगल निकाल सकते हो। बड़े ध्यान से सुनना कैसे। जैसे 5:10 पर आपसे पूछा जाए घंटे और मिनट की सुई के बीच में एंगल कितना है, तो मैं फार्मूला लगाऊंगा मेरे भाई। मैंने देखा 60h, घंटे की जगह क्या आएगा यहाँ पर 5, माइनस में 11 गुणा में मिनट कितनी दे रखी है? 10, और बटे में क्या करना मेरे भाई? 2 करना है। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा? 300, माइनस में 11 है 110, और बटे में क्या करोगे? 2। यहां से देखो 300 में से 110 गया, कितना बचेगा मेरे भाई? 190 बचेगा, और बटे में 2, 2 से काटो, 2 9 18, 1 बच गया, 2 पंजे 10। तो 95 डिग्री का यहाँ पर क्या बन जाएगा? कोण बन जाएगा। 5:10 पर, 5:10 पर इन दोनों सुइयों के बीच में जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 95 डिग्री का होगा। कोई डाउट किसी भी बच्चे को है तो बता दीजिएगा, जल्दी से बताओ मेरे को। आपको जी कोई डाउट नहीं, बता देंगे आराम से। अब देखिएगा 5:40 पर कितने डिग्री का कोण होगा? रखो 60, एच कितना मेरे भाई? 5, माइनस में 11 गुणा में एम, मिनट कितनी है? 40, बटे में क्या करोगे? 2 करोगे। तो देखो ये कितना आ गया? 300, माइनस में कितना आ गया? 440, और बटे में कितना आएगा? 2। अब देखो यहां पर मैंने ये लगा रखा ना मॉडुलस, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकालनी है। भले ही यहां पर नेगेटिव आ रही है, पर पॉजिटिव वैल्यू निकालनी, बड़े में से छोटी घटा दो। 440 में से 300 गया, 140 बचेगा, बटे 2। तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई 75, कितना? यहां से 70 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा मेरे भाई? 70 डिग्री का कोण बनेगा। यहां से 140 बटे में क्या था? 2 था। तो 70 डिग्री का जो यहां पर क्या बन जाएगा? कोण। अब देखो इसको 7:20 तो मैं क्या करूंगा? फटाफट प्रैक्टिस करो। 60 गुणा में h, मिनट कितना मेरे भाई?
घंटे कितने हैं 7 है, माइनस में 11 गुणा में m, मिनट कितने मेरे भाई 20 बटे में क्या करोगे 2 करोगे। तो देखो 7 छिके 42 यानी कि 420, माइनस में 11 दूनी 22 यानी कि 220 बटे में 2। 420 में से 220 घटाओगे कितना बचेगा 200 बटे में 2। तो यहां से कोण कितने डिग्री का बनेगा 100 डिग्री का। कोण कितने डिग्री का बनेगा 100 डिग्री का। उम्मीद करता हूं बात समझ पाई। अब देखिएगा यहां पर 12:20 पर 12:20 पर तो 60 इंटू एच। बात को समझो मेरे भाई, 12 बजे को मैं 0 मान सकता हूं, हमेशा याद रखना 12 को मैं क्या मान सकता हूं 0 तो यहां पर क्या मिनट है। अब देखो घंटे तो है ही नहीं यानी कि 0 है घंटे, तो माइनस में 11 गुणा में मिनट, मिनट कितने मेरे भाई आप कहोगे जी 20 मिनट है, बटे में क्या करोगे 2 करोगे। देखो ये तो 0 आ गया, 11 दूनी 22 यानी कि 220 बटे में 2, इससे काटोगे कितना आएगा 110 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहां से मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी बात बताता हूं काम की। भाई किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर 2 कोण बनते हैं, कैसे बात को समझना। जैसे ये घड़ी है मेरे भाई, एक कोण ये बन गया, तो एक कोण इधर है तो एक दूसरा कोण इधर भी तो बनेगा, यानी कि पूरा कोण कितना होता है 360 डिग्री। एक कोण अगर ये थीटा आ गया तो दूसरा कितना आ जाएगा 360 माइनस में थीटा। तो यानी कि 2 कोण बन सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमने कोण निकाला 95 डिग्री, अगर ऑप्शन में आपको 95 डिग्री मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कैसे निकालेंगे दूसरा 360 में से इसको घटा दोगे 95 को, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई। यहां से देखो 10 में से 5 जाएगा 5, यहां पर कितना रह गया 5, 15 में से 9 जाएगा 6 और वहां पर जाएगा 2, तो 265 डिग्री जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ पाए, क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर 2 कोण बनते हैं, एक इसके अंदर वाली साइड दूसरा इसके बाहर वाली साइड, तो दूसरा निकालने के लिए हम 360 में से माइनस कर देते हैं। जैसे यहां पर 70 डिग्री आ गया और मान लिया ऑप्शन में 70 डिग्री नहीं है, तो दूसरा कैसे निकालेंगे 360 माइनस में 70 कर देंगे। 360 में से 70 करोगे कितना आएगा मेरे भाई 290 डिग्री जो है इसका दूसरा कोण आ जाएगा। इसी तरीके से आप इनमें भी 360 में से घटाकर इसको 360 में से घटाऊंगा कितना बचेगा 260, दूसरा कोण आ जाएगा। इसको 360 में से घटाऊंगा, 360 में से इसको घटा दो 0 5 2, 250 यहां पर आ जाएगा दूसरा कोण। तो आप कोई भी पर्टिकुलर टाइम दे रखा हो आप वहां से उसका कोण निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, अब मैं आपको बताता हूं भाई जब कोण दे रखा होगा तो टाइम कैसे निकालेंगे। तो ये टाइम निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। टाइम देखिएगा कैसे निकाला जाएगा, 2/11 और यहां पर a1 प्लस माइनस a2। अब a1 क्या मेरे भाई, a1 है स्मॉलर आर्स गुणा में 30, यानी कि जैसे आपको कहा 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो इसमें छोटे वाला घंटा कौन सा आपको जी 7 है, तो यहां पर छोटे वाले यानी कि 7 गुणा में आप क्या करोगे 30 करोगे। और गिवन एंगल होता है मेरे भाई a2, a2 क्या होता है गिवन एंगल, जैसे यहां पर दिया गया 45 डिग्री का कोण आपको बताना है। तो बात को समझ पाए, a1 क्या होता है स्मॉलर r इंटू में 30, यानी कि जैसे 7 और 8 के बीच में बताना, छोटा क्या मेरे भाई 7, तो 7 गुणा में 30 करूंगा। बात को समझ पाए। अब यहां पर भी आपके पास क्या आता है मेरे भाई, 2 टाइम आते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल दो बार बनेगा 1 घंटे के बीच में। जैसे 7 और 8 के बीच में कोई भी एक पर्टिकुलर जो कोण है, ये 45 डिग्री का जो कोण है ये 2 बार बनेगा। कैसे बनेगा, एक बार जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पीछे होती है और एक बार जब ये आगे होती है, तो 2 बार बनता है, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके हम इसको 2 टाइम इसके निकाल देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां पर बड़े ध्यान से सुनना, 2/11 यहां पर क्या दे रखा a1, a1 क्या होगा मेरे भाई, a1 था स्मॉलर r इंटू में 30, तो 7 गुणा में 30 करूंगा और एक बार माइनस ले लेता हूं मैं, फिर प्लस ले लूंगा, ठीक है। माइनस में a2, a2 कितना दिया गया 45 डिग्री, बस सोल्व कर जाओ मेरे भाई। ये कितना आ गया 7 या 21 यानी कि 210, माइनस में कितना 45, तो 210 में से 45 घटा दो मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहां से आपका 6 आ गया, 165 आ गया। अब गुणा में कितना था 2/11 था, 11 से काट दो, 11 एकम 11, 5 बच गया, 11 पंजे 55 और 15 दूनी कितना आ गया मेरे भाई 30। ये मिनट आ जाती मेरे भाई, ये क्या आ गई मिनट आ गई, यानी कि मैं कह सकता हूं 7:30 पे, 7:30 पे ये 45 डिग्री का कोण यहां पर बन जाएगा, 7:30 पे 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस फार्मूले से जो हम निकालते हैं ना टाइम, यहां पर एक्चुअली में हम क्या निकालते हैं मिनट निकालते हैं। उम्मीद करता हूं बात को समझ पाए। दूसरा टाइम कैसे निकलेगा, प्लस लेकर, यहां पर प्लस ले लेना माइनस की जगह। अब देखो 2/11 यहां पर ये कितना आ गया था 7 या 21, 210 आ गया था, अब की बार माइनस की जगह प्लस लेना बस 45। अब देखो 210 और 45 हो जाएगा 255 और गुणा में कितना था 2/11 था, 11 से इसको काटोगे तो देखेगा कटेगा नहीं, 11 दूनी 22, 3 बच रहा नहीं कट रहा, 255 दूनी कितना आएगा 255 दूनी आएगा 510 और बटे में कितना 11, तो यहां से देखो 11 चौके 44, कितना बच गया मेरे भाई यहाँ से 6 और 1 7, तो 11 छिके 66, कितना बच गया 4, 4/11, यानी कि इतनी मिनट आ गई। तो दूसरा टाइम क्या आ जाएगा मेरे भाई, दूसरा टाइम यहाँ से आ जाएगा 7:46 से ही
4/11 मिनट। 7:46 से ही 4/11 मिनट। दो टाइम आते हैं, मैंने आपको कहा। एक टाइम तो आया 7:30 जब इनके बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा टाइम कौन सा आया? 7:46 से ही 4/11 मिनट। तो इन दो टाइमों पर इन दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा। फटाफट देखो यहां पर। अब 3 और 4 के बीच में मुझे बताना है, तो मैंने क्या कहा, एक बार माइनस लेके एक बार प्लस लेके सोल्व कर देंगे। तो यहां पर 2/11 था, यहां पर क्या था मेरे भाई, 2/11 था। और यहां पर क्या आएगा, A1। A1 क्या होता है मेरे भाई, स्मॉलर आर इंटू में 30। स्मॉलर आर कितना मेरे भाई, 3 गुणा में 30, माइनस में गिवन एंगल। गिवन एंगल यहां पर कोई एंगल लिख लो, जैसे 3 व 4 के बीच में आप कुछ भी एंगल मान लो, मान लिया 40 डिग्री का आपने एंगल बताना है, कितने बजे बनेगा। तो गिवन एंगल कितना आ गया मेरे भाई, 40 आ गया। अब सोल्व कर जाओ। देखो 3 3 9, 90 हो गया। 90 में से 40 जाएगा 50, और बाहर कितना था मेरे भाई, 2/11 था। तो देखो 50 दूनी कितना आएगा, 100। 100/11 करोगे तो 11 9 99, एक बच गया बटे में 11। तो आप कहोगे जी 3:09 से ही 1/11 मिनट पर इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 40 डिग्री का कोण बनेगा। अब एक बार यहां पर प्लस ले लेंगे, बस कुछ नहीं करना था। 2/11, ये कितना आ गया था, 90। और यहां पर ले लेंगे प्लस माइनस की जगह प्लस में 40। अब देखो 90 और 40 कितना होगा, 130। 130 की 2 के साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा, 260 बटे में 11। 11 दूनी 22, 4 बच गया, उतारी 0। 11 तिया 33, 33 घटाऊंगा 7 बचेगा ऊपर, नीचे 11। तो टाइम कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहां से टाइम कितना आ जाएगा, आप कहोगे जी देखो 3 व 4 के बीच में थे ना, तो 3:23 सही 7/11 मिनट पर फिर से इनके बीच में क्या बनेगा मेरे भाई, जो 40 डिग्री का कोण है वो बन जाएगा। अब इसको देखो, अब इसको देखो, फटाफट सोल्व करो सारे के सारे क्वेश्चन। 5 व 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो देखो ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा, 2/11। A1 कितना है मेरे भाई, स्मॉलर आर इंटू में 30, यानी कि 5 गुणा में 30। माइनस ले लो, माइनस लिया तो यहां पर गिवन एंगल कितना मेरे भाई, 95 है। अब देखो 2/11 गुणा में ये कितना आ गया, 150 आ गया। 150 में से 95 घटाओगे कितना बचेगा, 55 बचेगा। 11 पंजे 55, 5 दूनी 10, यानी कि 10 मिनट आ गई। ये क्या आती है, यहां से मिनट आती है। 5 व 6 के बीच में था, तो 5:10 के बीच, 5:10 बजे, 5:10 पर इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 95 डिग्री का। क्या दूसरा एंगल आप खुद निकाल लोगे, जैसे मैंने यहां पर माइनस किया तो प्लस करके निकाल लोगे। ये काम आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कुछ स्पेशल एंगल की। कुछ स्पेशल एंगल की देखो, मैंने आपको टाइम निकालना सिखा दिया, मैंने आपको एंगल निकालना सिखा दिया, मैंने आपको स्पीड ऑफ नीडल, स्पीड ऑफ हैंड्स पर जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने करा दिए। अब यहां पर देखिएगा स्पेशल एंगल्स की बात करते हैं। स्पेशल एंगल 3 होते हैं, एक 0 डिग्री, एक 90 डिग्री और एक 180 डिग्री। तो यहां से कुछ डेटा आपको समझना पड़ेगा। जो 0 डिग्री का कोण है मेरे भाई, वो 1 घंटे में एक बार बनता है। तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन ये बनता है 11 बार। एक बार कम हो जाता है। ये कहां पर कम होता है, 11 और 1 के बीच में। पूरा डिटेल से नहीं पढ़ा रहा हूं मैं जब बैच में पढ़ाता हूं तो इसको एक एक चीज प्रूव करके दिखाता हूं, पर यहां पर मैं रिवीजन करा रहा हूं आपके लिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो यहां पर आप याद रखना कि 11 और 1 के बीच में कम हो जाता है, क्योंकि देखो इन 2 घंटों के बीच में 2 बार बनना चाहिए था। भाई 1 घंटे में 1 बार बनता, तो इन 2 घंटों में 2 बार बनना चाहिए था, लेकिन इन 2 घंटों में सिर्फ 1 बार बनता। वो कब, एग्जैक्टली 12 बजे, ठीक है ना। तो यहां पर 1 बार कम हो जाता, 2 बार बनना चाहिए था पर 1 बार बनता है। तो 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार बनता है। इसी तरीके से 90 डिग्री को देखो, 1 घंटे में 2 बार बनता है 90 डिग्री का कोण, तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था, 24 बार, लेकिन ये बन देगा 22 बार। तो यहां पर 2 बार कम हो जाएगा। ये 2 बार कहां कहां पर कम होता है, देखो ये हमें पता होना चाहिए कहां पर कम होता है। तो ये कम होता है एक तो 2 से 4 के बीच में, और एक 8 से 10 के बीच में कम होता है। इन 2 घंटों में 4 बार बनना चाहिए था, लेकिन यहां पर मात्र 3 बार बनता है। इन 2 घंटों में 4 बार बनना चाहिए था, लेकिन मात्र यहां पर भी कितनी बार बनता है, 3 बार। तो 2 बार कम हो जाता है यहां पर, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये डेटा आपको याद होना चाहिए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार। सेम ये एक स्पेशल एंगल है 180 डिग्री का। 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, पर 11 बार बनता है। 1 बार कम हो जाता है, कहां पर, यहां पर 5 से 7 के बीच में। इन 2 घंटों में 2 बार बनना चाहिए, परंतु 1 बार ही बनता है। एग्जैक्टली 6 बजे बनता है, ठीक है ना। 1 बार यहां पर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद होगी। तो 12 घंटे में 11 बार है, तो 24 घंटे में कितनी बार होगा, 22 बार। सिर्फ रिवीजन क्लास है, जिसको थोड़ा बहुत पता है उसका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा इस क्लास से।
अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहां से क्वेश्चन बनेंगे मेरे बच्चे इस तरीके से। ये कहता है 1 और 5 बजे के बीच में, 1 और 5 बजे के बीच में यानी कि इन 4 घंटों में, इन 4 घंटों में मेरे भाई 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री कितनी बार बनेगा और 180 डिग्री कितनी बार बनेगा। परफेक्ट रिवीजन हो जाएगा। देखो अगर मैं 0 डिग्री की बात करता हूं तो मैंने आपको बताया था 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार। 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता, 1 बार। तो यहां पर इन 4 घंटों में कितनी बार बनना चाहिए, 4 बार। लेकिन किंतु परंतु बंधु ये बात याद रखना कि ये कम कहां पर होता है, ये कम होता है 11 और 1 के बीच में। यानी कि अगर ये वाला टाइम स्लॉट आ गया ना तो एक बार कम हो गया होगा, अगर ये वाला टाइम स्लॉट आ जाएगा तो एक बार कम हो जाएगा 11 से 1 के बीच में। लेकिन मैं 1 से और 5 के बीच में देखूंगा तो 11 और 1 वाला टाइम तो नहीं आया, 11 से 1 बजे का टाइम नहीं आना, तो यानी कि ये कम नहीं होगा। यानी कि मैं देखूंगा 11 और 1 वाला टाइम जो है नहीं आया, तो यानी कि कम भी नहीं होगा, एग्जैक्टली 4 बार ही बनेगा। अब ध्यान से देखो ये 90 वाला केस, मुझे पता है 90 डिग्री का जो कोण है ना वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। 90 डिग्री का जो कोण है 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 4 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 8 बार। बस ये याद रखना है। दो टाइम ऐसे होते हैं जहां पर ये कम होता है, कौन कौन से देखो, ध्यान से देखो। एक तो 2 से 4 वाला और एक 8 से 10 वाला। बस ये टाइम स्लॉट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आ गया तो मेरे भाई ये कम हो जाएगा। पर मैंने देखा 1 से लेके 5 बजे के बीच में जब मैं देखूंगा ना तो 2 से 4 वाला टाइम आएगा, इनके बीच में टाइम आएगा, तो यहां पर एक बार कम हो जाएगा, पर ये 8 से 10 वाला नहीं आएगा। तो यानी कि सिर्फ एक बार कम होगा, एक बार कम होगा तो ये कितनी बार बनेगा मेरे भाई, 7 बार बनेगा। यानी कि 1 से लेके 5 बजे के बीच में जो 90 डिग्री का कोण है वो 7 बार बनेगा। अब देखेगा 180 डिग्री का कोण, आपको पता है 180 डिग्री का कोण जो है 1 घंटे में 1 बार बनता है। 1 घंटे में कितनी बार बनता है मेरे भाई, 1 बार। तो मुझे बताओ 4 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, आपको जी 4 बार बनना चाहिए। लेकिन क्या कोई ऐसा टाइम तो नहीं आ रहा जहां पर ये कम होता है, वो कौन सा टाइम होता है, मैंने आपको बताया था 5 से 7 बजे का टाइम। 5 से 7 बजे का टाइम, 5 से 7 बजे का टाइम होता है जिसमें ये कम होता है। पर ये 5 से 7 बजे का टाइम तो है ही नहीं, 5 बजे तक का लिया मैंने, 5 से 7 तक का नहीं लिया, तो यानी कि ये कम नहीं होगा, ये कम नहीं होगा, तो यानी कि कितनी बार बनेगा, 4 बार ही बनेगा। इसी तरीके से इसको देखेगा मेरे भाई, 2 बजे से लेके 10 बजे तक कितने घंटे हो गए मेरे भाई, आपको 8 घंटे हो गए। अब इन 8 घंटों में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, 90 कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री कितनी बार बनेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना। मैंने आपकी अच्छे से प्रैक्टिस कराई है। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, अब मैं आपको मिरर इमेज वाले बताता हूँ। मिरर इमेज और वाटर इमेज पे भी क्लोक से क्वेश्चन आता है। तो कभी भी मेरे दोस्तों मिरर इमेज पूछे आपसे क्लोक की, तो वहां पर आपको जो गिवन टाइम है ना, जो भी टाइम आपसे पूछे कि ये जो टाइम है ना ये मिरर में कितने बजे का टाइम दिखेगा, तो आपको क्या करना है, 11:60 में से गिवन टाइम को क्या कर देना, घटा देना। जैसे आपसे पूछा मेरे भाई 8:15 जो है ना, 8:15, इसको मैं मिरर में देखूं तो कितना बजे दिखाई देगा, तो मैंने क्या कहा, 11:60 में से घटा दो। 11:60 में से मैं इस 8 कितना मेरे भाई, ये 20 है, 20 बजकर कितना, 15। तो 20 को क्या होता है मेरे भाई, मैं 24 वाली घड़ी के हिसाब से टाइम दिया गया है, पर मेरे को निकालना 12 वाली के हिसाब से। तो ये कितना होता है, एक्चुअली में 8:15 होता है कि नहीं होता है। तो 8:15 को मैं क्या करूंगा मेरे भाई, इसमें से घटा दूंगा। तो घटाऊंगा तो देखो 15 में से 60 में से 15 गया 45, और 11 में से 8 गया 3। तो ये मिरर में जब देखोगे इस टाइम को तो 3:45 आपको नजर आएगा। तो यहां पर ऐसे देखो, इसको भी क्या करूंगा मैं, 11:60 में से घटाऊंगा, 11:60 में से 11:50 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, देखो यहां पर बच गया 10 मिनट, यहां पर बच गया 0, और 0 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 12 होता है। 0 का मतलब क्या होता है, 12। तो 12:10 आपको बजे दिखाई देंगे, 12:10 बजा दिखाई देगा आपको किसमें, मिरर में। अब देखो इसको देखो, 3:10 का जो टाइम है वो मिरर में देखने पर कितना दिखाई देगा, तो मैंने क्या बताया, 11:60 में से घटा दो। तो 3 ये घटाऊंगा जब मैं, 60 में से 10 गया 50, और देखो 11 में से 3 गया कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो आप देखोगे 8:50 का टाइम आपको शो होगा, कौन सा, ये जो 3:10 है ना, इसको जब घड़ी उसमें मिरर में देखोगे तो ये कितना शो होगा आपको, 8:50 बजा दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा मेरे भाई, 8:50 का टाइम दिखाई देगा। अब इसको देखो 8:20 का टाइम जो है मिरर में देखने पर कितना बजा दिखाई देगा। तो वही काम करेंगे हम, तो 11:60 में से माइनस करेंगे, 11:60 में से 8:20 को माइनस करेंगे तो आपको जी 40, और 11 में से 8 गया 3, 3:40 का टाइम बजा दिखाई देगा। 3:40 बजे का टाइम जो है बजा दिखाई देगा। तो उम्मीद करता हूं मिरर इमेज से कभी भी क्वेश्चन आया तो आपको सिर्फ ये बात याद रखनी मेरे भाई कि 11:60 में से माइनस कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। अब देखिएगा कभी भी आपसे अगर वाटर इमेज का क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, वाटर इमेज का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से सुनो।
या तो 18:30 में से माइनस करेंगे या 17:90 में से गिवन टाइम को घटा देंगे। इनकी डिटेल में नहीं करा रहा हूं क्योंकि मैं आपका सिर्फ रिवीजन कराने के लिए, मैंने रिवीजन के पर्पज से क्लास ले रहा हूं मैं। तो देखिएगा मेरे भाई ध्यान से, अगर मुझे कोई कहता है कि ये यार अगर मैं वाटर में देखूं तो कितने बजे दिखाई देंगे, मैंने क्या कहा, या तो 18:30 में से माइनस कर दो या 17:90 में से माइनस कर दो। अब कहां पर कौन सा लेना ये बात ध्यान रखो। अगर मिनट जो है ना मेरे भाई, मिनट जो है 30 से ज्यादा हो तो आप इसमें से माइनस कर देना, अगर मिनट 30 या 30 से कम है तो आप इसमें से माइनस कर देना, ठीक है ना। यहां पर मिनट 30 से ज्यादा नहीं है तो आप इसमें से माइनस कर दो, 18:30 में से माइनस कर दो किसको, 6:30 को, तो आप देखोगे 0, और यहां पर 18 में से 6 गया कितना बचेगा, 12। तो एग्जैक्टली कितना बजे दिखाई देगा आपको टाइम, एग्जैक्टली जो आपको टाइम दिखाई देगा मेरे भाई वो कितना दिखाई देगा, 12 बजे का आपको टाइम दिखाई देगा। बात को समझ पाए। 6:30 बजे का जो टाइम है, 6:30 बजे का जो टाइम है मेरे भाई, अगर आप उसको मिरर में इसको वाटर में देखते हो तो कितने बजे का टाइम दिखाई देगा आपको, ये 12 बजे का टाइम जो है दिखाई दे जाएगा। अब ध्यान से देखो आगे, अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, आप देखो 5 बजे का जो टाइम है ना उसको आप मिरर में वाटर में देखोगे तो कितने बजे का टाइम दिखाई देगा आपको जी, 18:30 में से घटा देंगे, 18:30 में से घटाओ 5 को, तो 5 को जब इसको घटाओगे तो आप देखोगे यार 30, और 18 में से 5 गया कितना बचेगा, 13। अब 13:30 का मतलब क्या होता है, 1:30, 1:30 होता है, तो आपको 1:30 का टाइम जो है यहाँ पर दिखाई देगा, 1:30, 1:30 का जो टाइम है यहां पर आपको दिखाई देगा। अब देखो इसको, 8:20 का जो टाइम है जब उसको आप वाटर इमेज देखोगे उसकी तो क्या दिखाई देगा आपको जी, देखो 30 मिनट से कम का टाइम है तो 18:30 में से मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, 18:30 में से 8:20 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 यहां से, 18 में से 8 गया 10 यहां से, तो 10:10 का टाइम आपको जो दिखाई देगा। अब मेरे को 12:42 घटाना है, तो पर मुझे पता है 8:30 इसमें से 18:30 में से घटाऊंगा ना, 30 में से घटेगा नहीं, तो मैं कौन सा टाइम ले लूंगा, 17:90 में से घटा दो, 17:90 में से जब आप इसको घटाओगे 20:42 को, अब देखिएगा 20:42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8:42 लिख सकता हूँ, तो 8:42 घटा दो, कितना घटा दो, 8:42 घटा दो, घटाओगे तो देखो 90 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8, यहां से बचेगा 4, 48 बच गया। अब देखो यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, 9:48 का जो है आपको टाइम दिखाई देगा, 9:48 का जो है आपको टाइम दोस्तों दिखाई देगा। क्या आपको सारी बातें समझ में आ गई, जल्दी से मुझे बता दो, क्या आपको ये जो भी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, क्या आपको ये बातें समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ गई। होमवर्क आपके लिए क्या है मेरे भाई, होमवर्क आपके लिए ये है, ये आपको बताना इस क्वेश्चन का आंसर, और वीडियो अगर पसंद आई है तो जरूर शेयर करना, लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और अगला टॉपिक आपके लिए कौन सा लेकर आऊं, ऐसे ही फास्ट रिवीजन, तो मैं सोच रहा हूं अगला टॉपिक आपके लिए कैलेंडर लेकर आऊंगा, इसी तरीके से छोटी सी वीडियो में पूरा कैलेंडर मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। और शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए और अच्छी वीडियोज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हैव ए नाइस डे।